हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 5 ऐसे क्लीशे सवाल लेकर आऊँगा आपके सामने जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन अमूमन लोगों को पता नहीं होता कि इस सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आपने कभी भी कहीं भी इंटरव्यू दिया है दोस्तों, चाहे किसी भी जॉब के लिए आपने दिया हो इंटरव्यू, ये सवाल इन्वेरिएबली हर कैंडिडेट को पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के बारे में हम बात करें उससे पहले मेरी 1-2 शिकायतें हैं, वो मैं इस सवाल को लेकर बता दूं। मेरी सबसे पहली शिकायत ये है कि अमूमन लोगों को ये पता नहीं होता, पूछने वालों को, कि ये सवाल क्यों पूछा जाना है। वो महज इसलिए सवाल पूछते हैं कि उनके लिए एक फॉर्मेलिटी है। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तब उनको भी ये सवाल पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इनको ये लगता है कि अब मुझे भी हर इंटरव्यू इसी सवाल से शुरू करना है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और इसलिए महज बतौर एक फॉर्मेलिटी जो है ये सवाल पूछा जाता है। सामने वाले को भी पता नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या बताना है, तो वो अपने एजुकेशन और माता पिता के बारे में बताना शुरू कर देता है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कि जब इस सवाल का जवाब दिया जा रहा होता है तो अमूमन रिक्रूटर जो है वो आपकी रिज्यूमे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब अगला सवाल क्या पूछना है। हालांकि ये दोस्तों बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप चाहें तो इस क्लिशे सवाल को अपने बेनिफिट के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका जवाब तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी जवाब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आपको क्या बताना चाहिए उससे पहले मैं बात करूंगा आपको क्या नहीं बोलना है इस सवाल के जवाब में। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने माँ बाप के प्रोफेशन की बात यहाँ पर ना करें। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, मेरे भाई जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बहन की शादी हो चुकी है। दोस्तों, आपके माता पिता का प्रोफेशन जो है वो आपको डिफाइन नहीं करता। आपके माता पिता के करियर चॉइसेस के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये आपके बारे में कैसे हुआ। इसलिए आप अपने माँ बाप या भाई बहन के बारे में जो है बात ना करें जब आपको पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दूसरी बात दोस्तों, जो अमूमन गलती करते हैं कैंडिडेट्स, वो ये है कि अपना रिज्यूमे पूरा जो है वो रट्टा मार के उन्होंने रखा होता है, और जैसे ही सवाल पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो पूरा पूरा रिज्यूमे जो है पढ़ के बता देते हैं। अब आपका रिज्यूमे ऑलरेडी आपके रिक्रूटर के हाथ में है, तो वो पढ़ के समझ लेगा कि आपने क्या किया है। आपको रिज्यूमे वापस क्यों पढ़ के बताना है? आपको वो बताना है यहाँ पर रिक्रूटर को जो आपके रिज्यूमे के अंदर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें जवाब देने की, लेकिन जवाब को मेमोराइज ना करें। प्रैक्टिस बट नॉट मेमोराइज। एक रट्टा मार के ना आए कि जब भी आपको ये सवाल आए तो यही मेरा स्टैंडर्ड जवाब जो है हर जगह पर होना चाहिए। तो इस चीज़ों से दोस्तों आप बचें। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों को जो है हमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर आसान सी भाषा में अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों को मिलाकर जो है एक अच्छा सा स्टोरी बनाना है और हमें रिक्रूटर को बताना है। ना व्हेन आई से स्टोरी, आई डू नॉट मीन अ फिक्शनल स्टोरी। एक काल्पनिक स्टोरी आपको नहीं बनाना है अपने लाइफ के बारे में दोस्तों, पर आपकी लाइफ की इवेंट्स जो हैं वो उनको मिलाकर, उनको पिरोकर आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जो है मिलाकर आपने रिक्रूटर के सामने उसको रखना है। पास्ट में आप बात कर सकते हैं आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा कि जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है उसको वापस आपको बोलना नहीं है। तो दोस्तों, आपके रिज्यूमे में ये लिखा होगा कि आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है, लेकिन आपकी रिज्यूमे में ये नहीं लिखा होगा कि आपने बीए क्यों किया जब आप बीकॉम या बीएससी कर सकते थे। आपकी रिज्यूमे में ये नहीं लिखा होगा कि आपने एमबीए विद फाइनेंस क्यों किया जब आप एमबीए विद मार्केटिंग या एमबीए विद एचआर भी कर सकते थे। तो आपने क्या चॉइसेस की वो रिज्यूमे में होगा, लेकिन आप वो चॉइस क्यों की आपने, वो आपके रिज्यूमे में नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो सवाल है, वहां पर आपको स्कोप मिलता है ये एलॉबरेट करने का कि आपने जो जो अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस की, बी इट एकेडमिक या जॉब की, जो भी आपने चॉइसेस की, वो चॉइसेस क्यों की, वो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। प्रेजेंट के फिर बात करें दोस्तों, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपकी क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी करंट जॉब के अंदर, उसका यहाँ पर दोस्तों आप बात कर सकते हैं। और फिर फ्यूचर, आपकी फ्यूचर गोल क्या है, आप अपने आप को 5 साल 10 साल के बाद कहाँ पर देखते हैं, उन चीज़ों को जो है आपको यहाँ पर बताना चाहिए। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जमा कर कर दोस्तों आप देखिए एक आंसर बना सकते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर जो है एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर मैंने लिखा है, thank you for this question. Well, as a student, I always enjoyed participating in elocution competitions, and I'm proud to share that I have won many district level competitions. So I was clear from the beginning that I wanted to study arts, and for my graduation, I chose English literature. After that, I completed my MBA with human resource. तो ये हो गया दोस्तों अब बात आपके पास्ट का, कि आपने क्या पढ़ाई की और इम्पोर्टेंटली आपने क्यों पढ़ाई की। आपने एचआर पढ़ा क्योंकि आपको पहले से इसकी तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था, थोड़ा सा ज़ौक था उसकी तरफ। ये होगी बात पास्ट की। अब आइए प्रेजेंट की बात करते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप बताइए कहाँ पर जॉब कर रहे हैं और ये जॉब आपने क्यों पसंद की। जैसे कि आप कह सकते हैं, आई पिक्ड अप माय फर्स्ट जॉब एट XYZ कंपनी वेयर आई वर्कड एज एन असिस्टेंट एचआर फॉर 6 months
and later I was promoted to executive HR. I have been awarded the best employee of the month 2 times in my year long career. तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट की बात की और अपनी अचीवमेंट्स की भी बात की कि आपने जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो 2 बार मिल चुका है 1 साल के अंदर। अगर दोस्तों आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एट प्रेजेंट आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, ऑल्सो आई एम शार्पनिंग माई IT स्किल्स एंड आई एम लर्निंग कोडिंग फ्रॉम NIIT। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सिर्फ जॉब ढूंढ रहा हूँ। आप ये कहिए कि मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ और साथ में जो मेरा फ्री टाइम है उसको मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, कुछ नई स्किल सीख रहा हूँ, कहीं पर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या कहीं पर मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ या कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो मैं अपने फ्री टाइम के अंदर कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में देखिए आप बता सकते हैं आई सी माई सेल्फ इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, आई फील दैट ई-कॉमर्स इज द फ्यूचर एंड दैट इज वाई द मोमेंट आई सो द जॉब ओपनिंग इन योर कंपनी आई जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से जो है हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जमा कर कर एक अच्छा सा स्टोरी बनाया और हमने हमारे बारे में जो है अपने रिक्रूटर को जो सवाल पूछ रहा था हमने उसके बारे में बताया। तो दोस्तों आप भी कोशिश करिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अच्छा सा स्टोरी के फॉर्म में जो है अपना आंसर तैयार करिए एंड देन ट्राई टू टेल दिस आंसर व्हेनेवर यू आर आस्क्ड नेक्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो भी बहुत बड़ा क्लिशे सवाल है। बहुत सारी बार ये सवाल भी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद दिस कंपनी, या तो फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, आपको हमारे साथ काम क्यों करना है या इस कंपनी के साथ आपको काम क्यों करना है। अब दोस्तों पहला ही जवाब जो हमारे जहन में आता है वो ऑब्वियस यही है कि सैलरी अच्छी है और मुझे जॉब की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। बट योर आंसर्स इन कॉर्पोरेट कैन नॉट बी दैट सिंपल। तो आपको थोड़ा जो है इसको आंसर को पॉलिश करना पड़ेगा। चाहे आपका आंसर ये ऑनेस्ट आंसर है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, सैलरी अच्छी है, लेकिन ये ऑनेस्ट आंसर होने के बावजूद भी आप अपने रिक्रूटर को इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि आपको हमारे यहाँ पर काम क्यों करना है। रिक्रूटर ये सवाल पूछते हैं इसलिए कि उनको ये जानना होता है कि आप इस कंपनी के कल्चर के अंदर फिट होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात ये समझना चाहते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है। अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन जो करना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन क्या है, कि आप सैलरी से मोटिवेट होकर यहाँ पर आए हैं या किसी और चीज़ से मोटिवेट होकर इस जॉब की इंटरव्यू के लिए आप आए हैं। तो ये मकसद होते हैं दोस्तों अमूमन जब आपको ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत ही केयरफुली इसका जवाब दीजिए। अब क्या चीज़ आपको नहीं करनी है इसका जवाब देते वक्त, सबसे पहले तो प्लीज़ ऐसा ना बताएं कि सैलरी इज़ गुड एंड आई नीड जॉब। सैलरी बहुत ही अच्छा है यानी सैलरी सिर्फ आपका मोटिवेशन है। तो अगर आप ये कहेंगे इसका मतलब ये है कि आपको सैलरी की ज़रूरत है। दिस टॉक्स अबाउट योर नीड्स, इट डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट डज कंपनी नीड। दूसरा ये भी ना बताएं दोस्तों कि मेरा कजिन है या मेरा दोस्त है जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है और उसने कहा कि कंपनी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, HR रिलेटेड बेनिफिट जो हैं बहुत सारे हैं। ये भी यही दिखाता है कि आपको क्या चाहिए, आप जो है बेनिफिट्स के पीछे हैं, लेकिन इसको कंपनी से क्या फ़ायदा हो, कंपनी को इससे क्या फ़ायदा होगा। आपका जवाब जो है वो कंपनी के बारे में होना चाहिए, ना कि अबाउट यू और अबाउट योर नीड्स। तो आप क्या आपको अपने जवाब के अंदर इंक्लूड करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो है आप कंपनी को जान लीजिए, उसका विजन, मिशन और उसका लीडरशिप क्या है। आप कंपनी की वेबसाइट को एक बार देख लीजिए और व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी डील्स विद, उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसकी लीडरशिप टीम क्या है, उसको एक बार आप जान लीजिए। दूसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट, नो द पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर पोजीशन है, मिड लेवल पोजीशन है, सीनियर पोजीशन है। पोजीशन को अच्छे से जान लीजिए, उसमें क्या क्या आपको काम करना होगा, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और तीसरे नंबर पर अपने आप को भी थोड़ा बहुत जानिए, थोड़ा बहुत जो है इंट्रोस्पेक्शन अपने बारे में आप करिए और उसके बाद जो है आप उसका सवाल का जवाब जो है आप दे सकते हैं कि क्यों आप जो है यहाँ पर इस कंपनी के साथ आप जो है काम करना चाहते हैं। मैंने एक सिंपल आंसर जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिया है। सर, आई वेंट थ्रू योर वेबसाइट एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड विद द फिनोमिनल ग्रोथ दैट योर कंपनी हैज मेड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो आप बता रहे हैं दोस्तों कि आपने जो है कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, आप एवं ही जो इंटरव्यू के लिए नहीं आ गए, आपने उनकी वेबसाइट देखी है, आपने उसके मिशन विजन को भी देखा है और आप समझते हैं कि कंपनी जो है कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डील करती है। Clearly, you are a company with values and high skilled human resource. Otherwise, this achievement would have not been possible. Your market reputation is awesome, and your customers are very happy with product and services that you are providing. And I exactly wanted to join a company which has good reputation and promising future. तो आपने कंपनी के बारे में तारीफ भी की, आपने ये भी बताया कि मैं कंपनी के काम को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, उसके कल्चर को समझता हूँ और आपने ये भी बताया कि जो आपके पास है इज गोना बी द बेस्ट फिट विथ व्हाट द कंपनी इज लुकिंग फॉर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही सवाल ले पाया, बाकी के 3 सवाल के लिए यू प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो मिस किया है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बात की है कि आपको किस तरीके से रिज्यूमे बनाना चाहिए। थैंक यू।